जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। आप तंत्र के बारे में आज बहुत ही रहस्यमय ज्ञान सुनेंगे। हमारे पास आए दिन अलग अलग प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई जवान आता है, कोई वृद्ध आता है, कोई प्रौढ़ अवस्था वाला भी आता है, कोई रिटायरमेंट होने के बाद भी आता है। कुछ व्यक्ति हमारी परीक्षा भी लेते हैं और कई बार वो अपने अनुभव से अपने तरीके से हमें उल्टे सीधे जवाब भी दे देते हैं। सब चीज़ों को हम जहर मान करके स्वीकार कर लेते हैं। आज तक ईश्वर की कृपा से और माँ भगवती जगत जननी के जो आदेश दिए गए उन आदेशों का पालन करते हुए एक दो एक्सेप्शनल को छोड़ दें तो बाकी किसी के ऊपर आज तक हमने कोई भी तंत्र विद्या नहीं की। ऐसी तंत्र विद्या जिससे मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति हो। तो कुछ मनुष्य और ज्यादा ऊपर चढ़कर के बात करते हैं। तो 2-3 दिन पहले हमारे पास में एक मिलिट्री के रिटायर्ड व्यक्ति आए कि मैं नहीं मानता तंत्र को। तो मैंने कहा मेरे पास आए क्यों? बोले मैं तो आपसे ऐसे ही मिलने आ गया। तो मैंने कहा मिलने क्यों आए जब आपको तंत्र से संबंधित कोई काम नहीं करवाना है, जन्मपत्री से संबंधित काम नहीं करवाना है, धर्म से संबंधित आपको कुछ जानना ही नहीं है, क्योंकि आप मिलिट्री में रहे हो तो आप नास्तिक हो गए हो। बोले तुम्हारी ताकत हो तो तुम मेरे ऊपर कुछ करके देखो। मैंने कहा मेरी जगत जननी माँ ने मुझे कभी ऐसा बोला ही नहीं कि ऐसा कोई चैलेंज करने वाले के ऊपर मैं कुछ छोड़ दूं। फिर भी हम तो ज्ञान का गंगा को प्रवाह करते रहते हैं। तो आज मैं ऐसे ही नास्तिक मनुष्यों की बात कर रहा हूं, क्योंकि गुजरात में थोड़ा ज्यादा ही चलता है आस्तिक और नास्तिक। कुछ महाराष्ट्र के लोग भी हैं, वो कहते हैं हम किसी तंत्र मंत्र को नहीं मानते, हम किसी भूत प्रेत को नहीं मानते, हम तो कर्मशील हैं, हम कर्म करते हैं बस। हम कोई गुरुवार को नहीं मानते कि दाढ़ी बाल मत कटाओ, मंगल को नहीं मानते कि दाढ़ी बाल मत कटाओ। आप लोग कहते हो शनिवार को शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हम तो शनिवार को भी खाते पीते हैं। आप लोग कहते हो अमावस्या को मत खाओ पियो, पितृ नाराज हो जाएंगे, हम तो स्पेशली शनिवार और अमावस्या को तो खाते ही खाते, जबरदस्ती खाते। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार के और भी अनेक तर्क वितर्क कुतर्क हमारे सामने आते हैं। मैं उन लोगों के लिए आज 2-3 चीज मैं कहूँगा। जो तंत्र नहीं मानते उन्हें तंत्र कैसे मनवाया जाए बिना कोई अपने ऊपर कोई दोष लेते हुए। तो जो अदृश्य शक्तियाँ होती है, अलौकिक शक्तियाँ होती है, जो नास्तिक होते हैं वे कहते कि मैं नहीं मानता, तंत्र नहीं होता, ये सब ढोंग है, पाखंड है। आप लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हो, लूटते हो लोगों को धर्म का डर दिखा दिखा करके। मैंने कहा वो बात भी स्वीकार है,
वास्तव में हम पैसे लूटते हैं। मैंने उनसे यही कहा। तो मेरा उन सभी से जो नास्तिक हैं, आस्तिक नहीं हैं, जो नास्तिक हैं और जो इस तंत्र विद्या को ढोंग मानते हैं, पाखंड मानते हैं, उन सब मनुष्यों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, एक चीज मैं कहूंगा उनके लिए, दो तीन चीज कहूंगा आज, जिसमें एक मैं चीज बोलने जा रहा हूं कि अपने स्वयं के कपड़े, कोई भी पहना हुआ कपड़ा ले लें, चाहे वो अंडरवियर हो, चाहे वो ब्रा हो, चाहे वो पैंटी हो, चाहे वो टी शर्ट हो, या कोई भी पहना हुआ कपड़ा जो एक रात वो मनुष्य पहन ले, और उस कपड़े पर अपने स्वयं के बाल कैंची से काटे थोड़े बहुत, और उन बालों को कपूर में जला करके उस कपड़े के ऊपर रख दे, और शमशान जाना है उसे, जहां पर चिता आए दिन जलती रहती हो, चाहे 8 दिन में जले, 15 दिन में जले, रोज जले, ऐसे शमशान में जाना है, और वहां से जलती हुई चिता से जो राख पड़ी रहती है वो उठा करके लाना है, और थोड़ा सा कफन जो वहाँ पे व्यक्ति उठा करके एक तरफ फेंक देता है, वो कफन का टुकड़ा भी लाना है। ये स्वयं का कपड़ा, स्वयं के खुद के काटे हुए और उसको जला करके जो राख बनी, वो राख, मसान की राख और कफन का टुकड़ा, उन सबको स्वयं के कपड़े में पोटली बांध ले, और कुछ नहीं करना है, वो सब सामान लेकर के वापस शमशान जा कर के शमशान की बाउंड्री में किसी भी जगह गड्ढा खोद करके गाड़ दे। बस 6 महीने वो इंतजार कर ले, सिर्फ 6 महीने, और देखें कि उस मनुष्य के ऊपर जिसने ये अपना कपड़ा दिया, जिसने अपने बाल दिए, उसके ऊपर क्या असर होता है, उसके मन के ऊपर क्या असर होता है, शरीर के ऊपर क्या असर होता है, घर में क्या असर होता है, वह सब खुद महसूस करेगा। और कोई ज़्यादा प्रक्रिया नहीं, बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। एक तो ये हो गया, जो नहीं मानते उनको मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल करो, तो आपको पता, खुद को पता लगेगा कि ऐसा करने से क्या होता है। क्योंकि कई मनुष्यों के कपड़े गायब हो जाते हैं, नए नए शादी होती है, दूल्हे दुल्हन जब आ जाते हैं घर पर, तो घर की बहुत सी स्त्रियां उन नए नए दुल्हन के गठजोड़ का कपड़ा या नए दूल्हे दुल्हन के अंडरगारमेंट 2-4 दिन के अंदर ही वो गायब कर देते हैं, और फिर उस पर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे उनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते, गर्भ का बंधन हो जाता है, बीमार रहने लगते हैं, नए नए दूल्हे दुल्हन एक दूसरे से मिल नहीं सकते, और यदि वो शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनमें बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और बीमारी की वजह से फिर वो कर नहीं पाते हैं। तो ये प्रक्रिया वास्तव में होती है, करने वाले करते भी हैं। दूसरी चीज मैं एक और बताने जा रहा हूं, ऐसे ही नास्तिक व्यक्तियों के लिए जो तंत्र को ढोंग मानते हैं, उनके लिए, जो व्यक्ति ये चैलेंज करता हो कि तुम मेरे पर करके दिखाओ, तो करना नहीं है अपनों को, सिर्फ उसको सलाह देना है कि तुम हमारे साथ में या तुम अकेले शमशान जाओ, शमशान से राख उठा लो, शमशान की नीचे की पैरों की धूल उठा लो, शमशान का कफन का कपड़ा उठा लो, और शमशान की जो जलती हुई चिता से जो कोयला बच जाता है वो कोयला उठा के ले आओ,
और ये सब सामान अपने घर में ला कर के चूरा कर लो, उस कोयले का, राख का और वहाँ की धूल मिट्टी में सब में मिला करके अपने घर में सीधे हाथ की हथेली में रह कर के फूंक से उड़ा दो, पूरे घर में उड़ा दो। फिर वह नास्तिक व्यक्ति, उससे बोलो कि बस आप ज़्यादा नहीं, 3 अमावस्या आप इंतज़ार करें। इस 3 अमावस्या का मतलब 3 महीने इंतज़ार करें, 90 दिन बस। अब उस घर के अंदर क्या क्या उठापटक होती है वह नास्तिक व्यक्ति आपको अवश्य बताएगा। कपड़े की भी जरूरत नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं, यदि कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है जो कि ये तंत्र मंत्र काला जादू सब ढोंग धतूरा है, ये तांत्रिक लोगों ने, गुनिया लोगों ने, भोपा लोगों ने, भुआजी लोगों ने, ओघड़ अघोरियों ने, पंडा पुजारियों ने, भगत लोगों ने ये सब पैसे कमाने का जरिया बना रखा है, चैलेंज करता है, तो फिर सीधा सीधा तरीका ये है कि उससे बोला जाए कि तू शमशान जा, किसी भी दिन चला जा, किसी भी समय चला जाओ, कोई टाइम नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, कोई समय नहीं, कभी भी चला जाए और शमशान से जो फूल चुनते, जिसको हम हड्डी बोलते हैं, 1-2 हड्डी उठा लाए और अपने घर के मेन गेट पर दबा दे। फिर उससे बोलो आप 90 दिन इंतजार करो, फिर देखो आपके घर में क्या क्या होता है। बस ये 3-4 चीज व्यक्ति से करवा लें, सामने रह कर के करवाए तो मजा आएगा कि हाँ उसने किया। फिर देखो वो नास्तिक रहता है या नहीं रहता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।